नमस्कार। हम बात करेंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के बारे में कि अभी हमने 2 पीछे एपिसोडों में जाना कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है और कैसे हमारे शरीर को परेशान करता है। बहुत सारी बीमारियों की जड़ जो है ना वो होती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम से शुरू। तो अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट कैसे लें कि अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम की जकड़ में हम आ गए हैं, हमारा शरीर, हमारी तोंद निकल गई है, हमारा वजन बढ़ गया है, हमारे शरीर में बहुत सारी डायबिटीज़ की संभावनाएं बढ़ गई हैं, बीपी की संभावनाएं बढ़ गई हैं, हार्ट डिसीज़ की संभावनाएं बढ़ गई हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीछा छुड़ाना है, तो हम अपने शरीर को इससे पीछे छुड़ाने के लिए एक तो डाइट को चेंज करें और एक चीज़ की आदत को छोड़ दें कि एक ही चीज़ अच्छी लगती है, सारी चीज़ें खानी शुरू कर दें। दूसरे, हमें मेडिकेशन जो है ना वो भी कर सकते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ लेकर के बीमारी को हम कम कर सकते हैं और इसके साथ साथ अगर बीपी हो गया है तो अगर डाययूरेटिक्स दे करके भी कभी कभी डॉक्टर्स जो है ना वो इसको कम करते हैं। डाययूरेटिक्स का मतलब ये है कि मूत्र दवाइयाँ जिनसे पेशाब ज़्यादा आता है और पेशाब ज़्यादा आएगा तो आपके नसों के अंदर जो कचरा जमा है वो धीरे धीरे करके बाहर निकल जाएगा। और डाययूरेटिक्स देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, स्टेनिन का प्रयोग करते हैं, नेस्टिंग का प्रयोग करते हैं। तो और जब शुगर होती है, शुगर की संभावनाएं हो जाती हैं, मेटाफॉर्मिन जैसी दवाइयाँ देते हैं। ये दवाइयाँ जो है वो हम लेते हैं कब? जब कि हमारा शरीर मेटाबॉलिक सिंड्रोम की पकड़ में आ चुका होता है। हमने एक पहले भी बताया था इस मामले में कि एड्रिनल ग्लैंड जो है ना उसका भी रोल होता है हमारे मोटापे के बढ़ाने में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि एक ही चीज़ काम करती है। बहुत सारी फैक्टर्स हैं जिन्हें आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। एक्सरसाइज भी करनी, हाँ, अगर आप पकड़ में आ चुके हैं, बीपी की पकड़ में आ चुके हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से आपको बीपी हाई रहने लगा है, डायबिटीज़ की संभावना बढ़ गई है, हार्ट का पल्पिटेशन बढ़ रहा है, तो इन सब चीज़ों को आप जब टेस्ट कराएंगे, कहीं कोलेस्ट्रॉल निकाल के दे देते हैं, कभी बीपी हाई और लो कर देते हैं, कभी आपको हार्ट का कार्डियोग्राम करा रहे हैं, कभी कुछ करा रहे हैं। इन सब की जड़ में मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसको पकड़ लिया अगर आपने और उसे काबू कर लिया तो ये सारी बीमारियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, निजात मिल जाएगी। और उसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें कोशिश की कि हम एलोपैथिक के बारे में दवाई दें, तो बीपी को लो करने वाली एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ, बीपी बढ़ा तो दे दी, या डाययूरेटिक्स दे करके हमने मूत्र दवाइयाँ दे दी, बीटा ब्लॉकर्स दे दिया, स्टेनिन दे दिया। तो ये सब चीज़ें पहले ही। और डाइट में बहुत बड़ा चेंज, फैटलेस डाइट लें। डाइट में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने शरीर की आप नेचर को पहचानें। आपका शरीर जो एनर्जी ले रहा है वो काय से ले रहा है? कार्बोहाइड्रेट से ले रहा है, प्रोटीन से ले रहा है, या फिर वो फैट से ले रहा है? फैट भी एनर्जी देती है, ऐसा नहीं है कि फैट हमेशा नुकसानदायक होती है, फैट भी एनर्जी, लेकिन वो अच्छी फैट होनी चाहिए। जो शरीर, अगर शरीर को ये है कि वो फैट को एनर्जी में चेंज करता है, चलता है, या कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी चेंज करता है, या प्रोटीन से एनर्जी लेता है, तो उस तरह की नेचर में सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, बदल बदल कर तो शरीर के अंदर जो अंग प्रत्यंग जो अपने काम को शुरू कर देंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे। काम नहीं होगा, उनसे काम नहीं लिया जाएगा शरीर के अंग प्रत्यंगों से, तो वो अस्वस्थ हो जाएंगे और आपको विभिन्न तरह की बीमारियां, और इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम से जाना जाता है कि शरीर अपने काम को, अंग प्रत्यंग को अपने काम में लगा ले। अगर कोई अंग ऐसा है, अगर कोई ऑर्गन ऐसा है जिससे काम नहीं लिया आपने, या बहुत ज़्यादा काम लिया, तो फिर वो बीमार होना, अस्वस्थ होना स्वाभाविक है। अब इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया है, तोंद निकल गई है, वजन बढ़ गया है, सांस फूलने लगी है, हार्ट में परेशानी होने लगी है, एसिडिटी होने लगी है, बीपी बढ़ गया है, इतनी सारी बीमारियां इकट्ठी हो गई हैं, सबका इलाज एक ही है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम को काबू कर लिया जाए।
और उसके लिए काबू करने के लिए एक देसी इलाज जो है वो भी काम करता है। क्या है वो? देसी इलाज में होता ये है कि हम दालचीनी का पाउडर ले सकते हैं और हम जीरा, दोनों को लेकर के हमने उसको बराबर मात्रा में लेकर के और हमने उसको आधा लीटर पानी में डाल दिया और उसका काढ़ा बना लिया। जब वो 250 ml रह जाए, 500 ml का, तब उसको हम पी सकते हैं। और इसके अपने आसपास जो आयुर्वेदिक के जानकार हों, वैद्य हों, उनसे आप पता करिए, तो इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बड़ी आसानी से पीछा छुड़ा सकते हैं। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम अगर पीछा छूट गया तो आपको डायबिटीज़, आपको हार्ट डिसीज़, आपको और जितनी भी ऐसी डिसीज़ हैं, फैट बढ़ना है, वजन बढ़ना है, सांस फूलना है, सारी चीज़ों में आराम मिल जाएगा। तो ये इसके बारे में ज़रूर अपने फिजिशियन से, अपने आसपास जो आयुर्वेदिक फिजिशियन हो, होम्योपैथिक फिजिशियन हो या एलोपैथिक फिजिशियन हो, किसी भी फिजिशियन के पास जाएं जो आपको सूट करता हो, और फैमिली फिजिशियन से इस बारे में बात करें और अपने शरीर की प्रवृत्ति जान करके और उसको सही मेंटेन करना शुरू कर दें, जिससे हमारे सारे अंग शरीर के नियमित रूप से संचालित हों और वो स्वस्थ हों। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब पर हम और आप मिलते हैं। और आप सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और जो है आप कमेंट्स कर सकते हैं जो हमें प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।